हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अब हमने पिछली क्लास में आपका डिटरमाइंस कंप्लीट किया था। अब बढ़ते हैं नए टॉपिक्स की ओर। तो हमारा नया टॉपिक है प्रीपोजिशंस। देखिए, प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ वन वर्ड विद अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। ये कह रहा है कि एक प्रीपोजिशन जो होता है वो रिलेशन रखता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड में। ठीक है, दो वर्डों के बीच में रिलेशन बताता है। इट यूजुअली स्टैंड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। ये ज्यादातर नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। एंड प्रोवाइड्स एडिशनल एंड नेसेसरी डिटेल्स। और हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एडिशनल और नेसेसरी, यानी जरूरी डिटेल्स बताता है उसके बारे में। प्रीपोजिशंस कैन नॉट स्टैंड अलोन। प्रीपोजिशन अकेले, प्रीपोजिशन का अकेले यूज नहीं होता है या अकेले स्टैंड नहीं होते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन में होते क्या क्या है, किन को प्रीपोजिशन बोलते हैं? जैसे कि अप, टू, इन, ऑफ, ऑन, सिंस, विदाउट, बिफोर, अमंग, अंटिल, विद, etc। ये सभी हमारे प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, इन्हें आप देखकर समझ जाएंगे। जो सेंटेंस वगैरह बनाते हैं कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दिख जाती है। इन आ गया, ऑन आ गया, अप आ गया, सिंस आ गया, ऑफ आ गया, है ना, ये चीजें। अब इनके प्रीपोजिशन के कुछ टाइप्स हैं। 3 टाइप्स दे रखे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस की प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ प्लेस, डायरेक्शन और टाइम के आधार पर प्रीपोजिशन को बांटा हुआ है। प्लेस, डायरेक्शन और टाइम के आधार पर। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। ए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज यूज्ड टू शो the place where something is located। preposition of place, preposition of place, place माना कोई जगह होती है जहां पर कुछ होता है ना, कहीं पर भी जगह। तो इसका मतलब है कि preposition is a place is used to show the place where something is located। located का मतलब उपस्थित होना, वहां पे होना किसी चीज का। ठीक है, कहीं पर किसी चीज का होना, किस जगह पर है वो चीज, उसको बोलते हैं लोकेटेड। ठीक है, उसके लिए क्या यूज किए जाते हैं? एट, इन, ऑन, वाइल, ड्यूरिंग, नियर, ओवर, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड। ये सब चीजें हमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या किसी का डायरेक्शन, प्लेस दिखाने के लिए यूज की जाती है। इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लीजिए। द बुक इज ऑन द फ्लोर। द बुक इज ऑन द फ्लोर, बुक फ्लोर पर है। ठीक है, या बुक ऐसे कहते जमीन पर रखी है, जमीन पर बुक है ना। बुक इज ऑन द फ्लोर, कहां पर है बुक, यानी किस पर है बुक? ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर है। और प्रीपोजिशन हो गया हमारा ऑन। अगर यहाँ पे हम ऑन नहीं लगाएंगे जैसे ऊपर किया गया है, ये प्रीपोजिशन एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ वन वर्ड विद अनदर वर्ड। ठीक है, बुक से रिलेशन है फ्लोर का, क्योंकि बुक फ्लोर पर है ना। दो वर्ड्स के रिलेशन को बताता है ना, ये कनेक्ट कर रहा है दो वर्डों को, है ना। ज्यादातर यूजुअली ये नाउन से पहले होता है या प्रोनाउन से पहले होता है। द प्रोनाउन ही तो था, सॉरी द आर्टिकल था, सॉरी, है ना। फ्लोर से पहले हो रहा है, एक नाउन से पहले हो रहा है इसका यूज। अब ये कह रहा है कि एडिशन और नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। ये एडिशन ही तो है। बुक इज ऑन द फ्लोर, ऐड करके इसे ऐड किया ऑन को, तब जाकर हमें पता चला कि वो फ्लोर पर है ना। बिना ऑन लगाए तो फ्लोर पर आता ही नहीं। ठीक है, दूसरा देखिए, द बैंक इज नियर द ऑफिस। बैंक जो है वो ऑफिस के पास है। किसके पास है? ऑफिस के पास है। क्या? बैंक, बैंक है पास ऑफिस के, तो नियर। ठीक है, नियर के लिए आ गया हमारा, ये प्रीपोजिशन है हमारा नियर, क्योंकि ये दो वर्डों को कनेक्ट करा है, दो वर्डों में रिलेशन बता रहा है ना। दो वर्डों में, बैंक में और ऑफिस में, और नाउन से पहले है। तीसरा, माई स्कूल इज बिहाइंड द ऑफिस। माई स्कूल इज बिहाइंड द ऑफिस, मेरा स्कूल जो है वो ऑफिस के पीछे है। किसके पीछे है? ये रहा बिहाइंड, कहाँ पर है? पीछे है। किसके? ऑफिस के। कौन है? स्कूल। स्कूल और ऑफिस में रिलेशन बता रहा है बिहाइंड, और नाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, ये तीनों चीज है। अभी हम पहला किया है हमने, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ
डायरेक्शन पे। चलिए, और अब है प्रीपोजिशन का सेकंड टाइप्स। देखिए क्या है, वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग सच एज ओवर, अंडर, टू, ऑन, इनटू, इन, ऑनटू, राइट, लेफ्ट, etc. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग। ये यूज किए जाते हैं किसी इंसान या किसी चीज के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, ये कैसे यूज होते हैं, इसमें ये जो यूज होते हैं वो होते हैं ओवर, अंडर, टू, ऑन, इनटू, इन, ऑनटू, राइट, लेफ्ट, etc. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द बस इज पासिंग अंडर द ब्रिज, याद रखना है डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो बस इज पासिंग, बस पास कर रही है अंडर द ब्रिज, ब्रिज में से, ब्रिज के नीचे से, यानी बस निकल रही है ब्रिज के नीचे से। डायरेक्शन होगा किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ पर है, ब्रिज के नीचे से। बस इज पासिंग, बस निकल रही है या जा रही है, अंडर माने होता है नीचे, तो ब्रिज के नीचे से जा रही है, ऊपर ब्रिज जा रहा है और नीचे से जा रही है। ठीक है, नीचे सड़क होगी। दूसरा, द ट्रेन इज गोइंग इनटू द टनल। ठीक है, द ट्रेन इज गोइंग, ट्रेन जा रही है किसमें से, टनल में से, टनल में से, इनटू, इन नहीं आएगा, इन द टनल, टनल में जा रही है, ये हो जाएगा टनल में जा रही है, टनल में से निकल रही है यानी जा रही है। द ट्रेन इज गोइंग इनटू टनल, टनल में से जा रही है। वी आर टर्निंग टू द राइट, हम टर्निंग का मतलब होता है मुड़ना, क्या होता है, मुड़ना, लेफ्ट से राइट मुड़ गए है ना, टर्न कर लिया। वी आर टर्निंग टू द राइट, हम राइट में मुड़ रहे हैं या हम राइट को मुड़ रहे हैं। इसमें टू, इनटू और अंडर क्या है, ये है प्रीपोजिशन। कौन से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनटू, टू, अंडर, ये आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब है तीसरा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और द टाइम रिलेशन बिटवीन नाउन इन ए सेंटेंस। ये कह रहा है जो टाइम वाला प्रीपोजिशन होता है, ये टाइम ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है, ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो भी एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही होगी, जो काम हो रहा है, उसका टाइम बताता है, टाइम ऑफ एन एक्शन, किस समय पर हो रहा है, टाइम पर हो रहा है। और द टाइम रिलेशन, टाइम संबंध बताता है किसके बीच में, बिटवीन नाउन इन ए सेंटेंस, है ना, इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और द टाइम रिलेशन बिटवीन नाउन्स इन ए सेंटेंस। नाउन्स के बीच में रिलेशन बताता है और इंडिकेट करता है एक्शन के टाइम को, यहाँ टाइम रिलेशन को। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल, आई लीव फॉर कॉलेज एट 8 AM। आई लीव फॉर कॉलेज एट 8 AM एवरी डे। मैं कॉलेज के लिए निकल जाऊँ, लीव मतलब छोड़ना होता है, तो आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो घर से ही तो निकलोगे, घर से ही तो कॉलेज जाओगे, तो यहाँ पर लीव का मतलब होता है घर से जाना। ठीक है, आई लीव फॉर कॉलेज एट 8 AM एवरी डे। इसे आप कह सकते हैं कि मैं हर रोज, हर दिन या प्रतिदिन 8 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ, चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, लीव मतलब निकल जाता, चला जाना, है ना। मैं हर दिन या प्रतिदिन कॉलेज 8 बजे चला जाता हूँ। ठीक है, के लिए आ रहा है फॉर, सही है। Our reports will be distributed on Monday। हमारी जो रिपोर्ट है वो दी जाएंगी या बांटी जाएंगी। हमारी रिपोर्ट जो है वो सोमवार में बांटी जाएंगी या सोमवार को बांटी जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें देखो एट, क्या आ गया, एट और ऑन। ठीक है, डायरेक्शन के लिए यूज है ये। इसमें टाइम बताया जाता है, जैसे बता रहा है इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और द टाइम रिलेशन बिटवीन नाइन। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन, जिस समय क्रिया हो रही है उसका टाइम। ठीक है, टाइम के बारे में, जिस समय कुछ काम हो रहा है उसका टाइम। स्कूल कॉलेज जाने का काम कर रहा है कितने बजे, 8 बजे।
यहाँ घर छोड़ देता है स्कूल जाने के लिए 8 बजे, ठीक है। अवर रिपोर्ट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है सोमवार को, है ना, सोमवार को होती है। 8 बजे घर से निकलता है ना, और सोमवार को डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऑन और ये एट, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद ये 3 ही प्रकार के थे, 3 ही तरह के थे प्रीपोजिशन।